नमस्कार। हीलिंग वाइब्स 11 में मैं अगेन आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है कि आपकी कमजोरियाँ क्या है और आपकी शक्तियाँ क्या है। ओके, आपके ब्लॉकेजेस क्या है और आपकी स्ट्रॉन्गनेस क्या है। तो ये 3 मैंने यहाँ लिप बाम रखे हुए हैं। जो भी लिप बाम का कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम उस रीडिंग पे जाए। और आपका ज़्यादा टाइम आज मैं नहीं लेना चाहती, पॉइंट टू पॉइंट में बात करना चाहती हूँ। और हम लोग आप लोगों को मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैंने टाइम स्टैम्प डाले हुए हैं। अगर आपको पूरा वीडियोस नहीं देखना है मेरा, तो आप जो भी फाइल को सिलेक्ट करें, टाइम स्टैम्प पे जाइए और वहाँ पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको जो भी मैसेज चाहिए उस मैसेज पे आप डायरेक्ट उस ग्रुप ऑफ फाइल पे चले जाएंगे और वही मैसेज आप देख पाएंगे। आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं वेस्ट होगा। ओके, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, ये वाली जो लिप बाम जिन्होंने सिलेक्ट की है उनके लिए क्या डिवाइन मैसेज है। ओके, पहले हम लोग देखेंगे कि आपकी कमजोरियाँ क्या है। ओके, पहले हम आपकी कमजोरियाँ देखेंगे। क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो जल्दी से मैं सफल नहीं कर पा रही। ओके, ओके, फाइल नंबर 1। तो आपकी कमजोरियाँ ये है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए। आपको किसी भी चीज़ यानी कोई भी चीज़ आपको तुरंत चाहिए, आप वेट नहीं कर सकते हैं। और मुझे वर्ड नहीं आता। एक्चुअली हमारे गुजराती में एक कहावत है कि धीरज ना फल मीठा। तो यानी आप कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप कार्य करोगे तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे आप लोगों का माइंड उस तरीका लग रहा है कि आप लोग अपने पास्ट की जो बातें होती है या पास्ट की कोई घटना या कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं तो आप लोग जल्दी से उसको है ना भूलते नहीं हैं। और दूसरा कि कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हैं कि जिन लोगों को अपनी चीज़ों को जैसे कि बहुत ही संजो के रखना अच्छा लगता होगा। तो यानी कि उनके पास जैसे कि एग्जांपल दूँ कि उनके पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारी ज्वेलरीज है या बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन फिर भी उनको चाहिए। और वो है ना ऐसे लोग हैं कुछ लोग कि वो सिर्फ उनको लेना अच्छा लगता है, देना नहीं अच्छा लगता है। तो ये इनकी कमजोरी है। यानी भगवान ने उन लोगों को पैसा दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन वो किसी से शेयर करना नहीं चाहते हैं। ऐसे वाइब्स आ रहे हैं जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है ग्रुप ऑफ फाइल नंबर 1। ये आपकी कमजोरियाँ मुझे लग रही है। ओके,
तो हम ये कार्ड दोबारा से भी ले लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि जो हमारी कमजोरियां हैं शायद वो ही हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है, राइट। तो इसलिए मैं ये कार्ड दोबारा इसके अंदर रख रही हूँ। और अब हम देखते हैं कि आप में स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, ये मैसेज है, जनरल मैसेज है, सबको रेजोनेट करे, टोटली ना करे, या कुछ चीज़ें रेजोनेट जो आपसे हो रही है कि आपके नेचर में ये है, तो आप देख लीजिए वो आपकी कमजोरियाँ हैं, तो उस पर वर्क कीजिए। ओके, अब आपकी स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ देखिए, और वो कमजोरी में भी आ रहा था और अब स्ट्रेंथ में भी आ रहा है, वही चीज़, वही कार्ड। ओके, आपकी स्ट्रेंथ ये है। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप ऐसे लोग हैं कि अगर सडनली आप कोई भी प्रेशर आ जाए या कोई ऐसा काम दिया जाए कि जैसे कि कोई और वो काम नहीं कर सकता है, तो आप में वो क्वालिटी है कि आधे छोड़े हुए प्रोजेक्ट अगर कोई आपको दे दे, या कुछ जैसे कि मार्केटिंग फील्ड में हैं आप, और अगर कुछ चीज़ें बिक नहीं रही है किसी से, और अगर आपको बोला जाए, तो आप में वो क्वालिटीज़ है कि आप बहुत पेशेंस रखेंगे, और आप बहुत आराम से प्लानिंग करेंगे, और आप जो चीज़ कोई और नहीं कर पाया ना, तो वो चीज़ आप करके दिखाएंगे। आप में उतनी शक्ति है, राइट। और आप है ना बहुत लॉयल पर्सन हैं, यानी कि आप में ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि आप है ना चीज़ों को बहुत गहराई से सोचते हैं, एकदम से आप कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, और बहुत आराम से सोचते हैं, और फिर आप कुछ कार्य करते हैं। और आप सबसे घुल मिल के काम करते हैं। आपको लोगों से कैसे काम करवाना है ये आपको पता है, और कौन से पर्सन से आपको किस तरह से काम निकलवाना है, तो वो आप में एक बोलते हैं ना सिक्स सेंस है, आप में जैसे बोलते हैं वो क्वालिटीज़ है, राइट। लेकिन ये एक स्ट्रेंथ में ये थंडरबोल्ट आया है ना, उसको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि एक्चुअली एग्जैक्टली स्ट्रेंथ के बारे में क्या बता रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके ओके, हाँ, यानी यही चीज़ है कि कोई भी अधूरा काम हो तो आप उस काम को पूरा कर सकते हैं, या कोई पर्सन, आप ऐसे पर्सन हैं कि अगर कोई और पर्सन का आप दुख नहीं देख सकते, दर्द नहीं देख सकते, कोई पर्सन अगर परेशानी में है और अगर वो आपके पास हेल्प के लिए आए, तो आप है ना जैसे कि अपना सारा काम छोड़ के आप उनको हेल्प करेंगे, या आप जैसे कि उनको बातों से हील करेंगे, या आप उनको जैसे कि कोई काम के लिए आपको पूछ रहा है, तो अगर आपके पास काम नहीं है तो आप उसको सजेशन देंगे कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। यानी कि आपको लोगों की हेल्प करना, लोगों को हील करना किसी भी वे में बहुत ही पसंद है। ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप बहुत हेल्पिंग नेचर वाले पर्सन लगते हैं मुझे। और जो आपकी कमजोरी में आया है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है। यानी आपकी कमजोरी भी वही चीज़ है कि आपको कभी कभी आप ऐसे हो जाते हैं जैसे इम्पल्सिव, कि आपको कुछ चीज़ें तुरंत की तुरंत चाहिए, तुरंत ही चाहिए, और नहीं मिलती है तो जैसे आप गुस्सा करने वाले हो,
और आपका जैसे कि आपकी क्वालिटी भी ये है कि कई चीज़ों में आप इतना पेशेंस रखते हैं, इतनी शांति से सोचते हैं कि हाँ चलो अभी ये चीज़ नहीं है तो बाद में चलो देखा जाएगा। ओके, गाइडेंस कार्ड ये है आप लोगों के लिए कि समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। यानी कि देखिए, मुझे ये लग रहा है कि आपके पास ये वाला कार्ड भी आया जो क्लियर मैंने किया कि एक थंडरबोल्ट वाला जो कार्ड आया है, एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, राइट। तो ये चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है शायद आप लोगों के साथ कि आप दूसरों को हील करने के लिए या दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने कार्य है वो छोड़ देते हैं। अपने कार्य जैसे छोड़ के अपना टाइम जो होता है वो अपने काम का टाइम या ऐसे वेस्ट करके आप दूसरों की हेल्प करने चले जाते हैं। उस वजह से जो आपका टारगेट या आपका जो कार्य है वो शायद उस टाइम पे नहीं हो पाता है, तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते होंगे। तो यही है कि अगर कोई आपसे हेल्प मांगने के लिए आते हैं तो ऑफकोर्स जब आप फ्री है, आपके पास टाइम है, तब आप उनको जैसे अगर उनको आपके साथ बात करनी है तो आप उस टाइम में बात कीजिए जब आप फ्री है। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि उनको आपको जैसे कि वहाँ होना आपके लिए ज़रूरी है फिज़िकली, राइट। तो आप उस पर्सन से ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभी मैं बिज़ी हूँ और मुझे पता है, तो मैं जब भी फ्री होता हूँ मेरे काम से तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा या निकालूंगी। मैं तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर दूंगा या कर दूंगी। ओके, और आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए, राइट। और भगवान से प्रे करके समर्पण की भावना रखिए। और जो लोग उस सिचुएशन में है ना, तो वो लोग खुद की वजह से वो सिचुएशन में हैं। उनको अगर आपने उस सिचुएशन में डाला है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको हेल्प करें। लेकिन अगर उस सिचुएशन में आपने उन लोगों को नहीं डाला है तो फिर आपको उनको भी सीखना चाहिए। वो खुद से ही अपने काम जो है, अपने प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें ना, तो उनको ऐसा वक्त दीजिए। फिर उनसे अगर वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती है ना तो उनको हेल्प कीजिए। ओके, ये साईं बाबा ओरेकल कार्ड से आपको एक मैसेज है, राइट। थैंक यू वेरी मच। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है, राइट। हम उनका मैसेज देखते हैं। पहले देखते हैं हम पायल नंबर 2, आप लोगों की कमजोरियाँ क्या है, राइट। अगेन ये कार्ड, पाइल नंबर 2, आपकी कमजोरियाँ। आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले पर्सन हैं, ओके। और आप चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और आपके मतलब से अगर कोई चीज़ नहीं होती है ना तो आप लाइक एकदम से रूड हो जाते हैं और एकदम से झगड़ा कर लेते हैं और एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। या तो आप जो भी आपके आसपास के लोग हैं या वर्क एरिया में हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप उन लोगों से तुरंत बोलना बंद कर देते हैं। ये आपकी कमजोरी है, राइट।
कि आप चीज़ों को या अपने काम को कभी भी आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लाइक कि आपने कुछ सोचा हो और उस टाइम पे वो चीज़ आपको ना मिले, आपने जो सोचा हो कि मेरा ये काम अभी इस टाइम में होना चाहिए वो ना हो, तो आपको ये कतई ही पसंद नहीं है। ये आपकी कमज़ोरी है, आपका गुस्सा और आपका नेगेटिव थिंकिंग और आपका कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का जो बिहेवियर है वो आपकी कमज़ोरियाँ है। और मुझे काफ़ी लोगों का ऐसे सेंस आ रहा है, अभी वाइब्स आ रहा है कि जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 देखी है ना, शायद वो ही लोग पाइल नंबर 2 भी अभी देख रहे हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि जो लोग भी दोबारा अगर पाइल नंबर 2 देख रहे हैं ना, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज भी हो सकता है और ये भी आपको रेजोनेट 100% करेगा। अब देख लेते हैं ना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी शक्तियाँ क्या है, आपकी अच्छाइयाँ क्या है। खुद ओके, ओके। जिन लोगों ने पाल नंबर 2 सिलेक्ट किया है ना, तो उनकी कमजोरियाँ कितनी स्ट्रांग थी, तो मुझे लग रहा है कि अभी ये कार्ड भी इतने स्ट्रांग है कि वो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है। पायल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है वो लोग बहुत क्रिएटिव है और काफ़ी लोगों के वाइब्स मुझे ऐसे फील हो रहे हैं कि वो लोग जॉब नहीं करते होंगे या फिर उन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है या करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी वो अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं। वो लोग काफ़ी क्रिएटिव लोग हैं और उनकी क्रिएटिविटी ही उनकी स्ट्रांगनेस है, उनकी शक्तियाँ हैं और उनका हर एक चीज़ को एक अलग ही वे में क्रिएट करना, एक अलग ही वे में देखना, एक नॉर्मल सी चीज़ को एकदम से अलग ही चीज़ बनाना, ये आप में क्वालिटीज़ है, राइट। और पायल नंबर 2 में मुझे ऐसे वाइब आ रहे हैं कि काफ़ी लोग हैं वो शायद जैसे नर्सरी या गार्डन या मुझे लग रहा है कि किसान भी हो सकते हैं, खेतीबाड़ी का काम भी करते हो, ऐसे भी हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के वाइब्स ऐसे आते हैं जो लोग क्रिएटर है, कुछ ना कुछ चीज़ें बना के बेचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि शायद वो लोग कुकिंग से रिलेटेड भी काम करते हैं और वो उनका पैशन हो सकता है। और कुछ लोग मुझे लग रहा है कि देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, यानी वो लोग शायद लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कार्य करते हैं। लाइक ब्यूटिशियन भी हो सकते हैं, न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं, जैसे कि लोगों को गाइड करना कि आप ये खाइए तो आपके लिए ये अच्छा है। काउंसलर भी हो सकते हैं, काफ़ी लोग के दूसरे को जैसे गाइड करते हो कि आपको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह से आपको लाइक मीडिया से रिलेटेड भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये क्रिएटिविटी आप समझ लो जिस भी फील्ड में हो, तो क्रिएटिविटी वो आपकी एक स्ट्रांगनेस है। जो लोग और कोई नहीं सोच सकता ना ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आप सोच सकते हैं। देखिए देखिए बटरफ्लाई, यानी कुछ अलग, कुछ यूनिक क्रिएटिव करना, चीज़ों को बनाना और खूबसूरत दिखाना, ये आपकी स्ट्रांगनेस है। और जब भी आप अपना काम करते हैं लाइक, तो आप बहुत पीसफुल माइंड से आप काम करते हैं और अपने काम को बहुत एकदम डेडिकेशन के साथ आप काम करते हैं
और आप मुझे लग रहा है कि आप बिजनेसमैन हैं या जैसे घर से काम करते हैं, तो आप काफ़ी लोगों को, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को आप लोगों से काम करवाते हो या लोगों का काम करते हो। तो लोग आपको लाइक बहुत ही रिस्पेक्ट एक वे में देते होंगे, और आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती होगी आपके काम की वजह से। इसीलिए शायद आप जितने स्ट्रांग हैं ऐसे ही आप जैसे कि अपने काम में कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। आपको पर्टिकुलर टाइम पे अपना जो काम है, आपने जो कमिटमेंट दिया है, उस हिसाब से आप काम करते हैं, तो वो आपकी कमजोरियाँ भी है, राइट। तो अब ओरिकल कार्ड से देखते हैं साईं बाबा के कि साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। सच्चाई का सामना। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, मिथ्या है। ओके, तो आपकी जो कमजोरियां है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज आपको ये कहना चाह रहे हैं साईं बाबा कि देखिए कि कभी कभी है ना, सच्चाई का सामना कीजिए, राइट। और आप इतने क्रिएटिव हो, आप इतना कार्य करते हो, लेकिन आप है ना, कभी कभी जैसे कि पैसों के पीछे भागते हो, या मुझे लग रहा है मनी माइंडेड होके काम करते हो। तो आपको वो मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए। आपको है ना, कभी कभी जैसे दिल से काम करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए, आप इतने अच्छे क्रिएटर हो और क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तो आपको है ना अपनी क्रिएटिविटी की ओर देखना चाहिए, उस पे ही आपको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। और आप अपने काम से डेडिकेट रहोगे तो आपको जो चीज़ भी चाहिए ना, वो चीज़ आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। उसके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और दूसरा कि आप अगर फेमस हो और अपने काम के लिए आप अपने एरिया में या अपने फील्ड में बहुत ही लाइक एक आपका नाम है, आपका नेम और फेम है, तो फिर आपको है ना हमेशा ये सच जानना ज़रूरी रहेगा कि ईगो नहीं आना चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए और हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और ये सच्चाई को कभी आपको भूलना नहीं चाहिए। पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच मेरे इस रीडिंग को देखने के लिए। पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है, उनके लिए डिवाइन मैसेजेस देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम आपकी कमजोरियाँ। ओके, ओ आपकी कमजोरियाँ। ओके, आपकी कमजोरियाँ ये है कि आप है ना, आप अपने काम को शायद ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। सॉरी, एक्चुअली यहाँ लाइट चली गई है तो मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो को पोस्ट कर दिया था। ओके, अगेन मैं फिर से रीशूट कर रही हूँ। पाइल नंबर 3। तो पाइल नंबर 3 मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी कमजोरियाँ क्या है। ओके, तो आपकी कमजोरियाँ ये है कि आप अपने काम को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, और आप में शायद बीचिंग करने की हैबिट है। सॉरी, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद
आप ऐसे पर्सन हैं कि आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं, आपका नेचर बहुत ही फ्रेंडली है, बट वो चीज़ आपकी एक कमजोरी की तरह वर्क कर रही है। यानी आपको समझ में नहीं आता कभी कभी कि आप अपने फ्रेंड से कुछ बातें शेयर कर देते हैं, और वो बातें शेयर जब आप करते हो ना, तो वो ही आपकी एक कमजोरी है। कि देखिए, अगर आप कुछ बातें शेयर करते हो तो अच्छा है अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, लेकिन उन पे ट्रस्ट करना और अच्छे पर्सन को, अच्छी मीन्स अच्छे और ट्रस्टफुल फ्रेंड को ही बातें शेयर करना आपके लिए सही साबित होगा। वरना कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आप कुछ चीज़ों को लेके सीरियस नहीं हैं, और अगर कुछ बातें अगर आपने अपने फ्रेंड से शेयर की है तो बाद में आपको ट्रबल भी दे सकती है, राइट, मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। तो उस चीज़ पे आप ध्यान कीजिए। और शायद आपका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है कि आप कभी कभी जैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आप अपने कुछ काम या कुछ चीज़ों को इग्नोर करते होंगे, या जैसे आप कई सारे लोगों का ऐसा होगा कि फ्रेंड्स की वजह से वो अपने घर पे या फैमिली पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते होंगे, और घर पे उनको जितना टाइम देना चाहिए फैमिली को, शायद वो उस चीज़ की वजह से फैमिली में अपना टाइम अच्छे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये उनकी कमजोरियाँ हो रही है। ओके। और दूसरा कि हंसी मजाक करना ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके आपको सीरियस अपनी लाइफ में होना चाहिए, राइट। तो कुछ भी चीज़ों को लेके आपको बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि आपका नेचर बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपका नेचर ख़राब है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन आपके भोलेपन का और कोई फ़ायदा ना उठा ले। बस ये चीज़ आपको देखना है कि कोई आपका मिसयूज़ ना करे। ये थी आपकी कमजोरियाँ। अब देख लेते हैं कि आपकी स्ट्रांगनेस क्या है, राइट। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी कमजोरियाँ भी इतनी अच्छी और इतनी प्यारी होती है ना, तो कई लोग है ना ऐसे जो चंट होते हैं, जो चीटर टाइप के होते हैं, हाँ, तो वो लोग हमारा जैसे कि मिसयूज़ कर सकते हैं हमारी कमजोरियाँ। कई लोगों की, देखिए कोई भी लोग हो, कमजोरियाँ भी हो सकती है अच्छी। ओके। अब हम देखेंगे कि आपकी स्ट्रांगनेस क्या है, आप में क्या अच्छाई है, आप में क्या बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, राइट। आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ओह माय गॉड, आपकी देखिए, आपकी जो कमजोरी थी ना उसमें से एक आपकी स्ट्रेंथ भी है। आपकी कमजोरी की वजह से मुझे लग रहा है कि शायद जैसे कि आप इतने अच्छे हो, आप इतने भोले हो, और आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पे लोग आपको देख के खुश हो जाते हैं। लोग दुखी है तो भी आप इस तरीके से बात करते हैं, या आप उस तरीके से जैसे मुंह बना के, या जैसे कुछ एक्सप्रेस करके लोगों को इतना हैप्पी कर देते हैं कि आप चाहते हैं वहाँ का जो माहौल है एकदम जैसे हो जाता है रिलैक्स, और सब लोग हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। यानी आप एक जादूगर की तरह है, यानी एक या फिर एक जॉकर की तरह, यानी जॉकर यानी उस वे में जॉकर नहीं बोल रही हूँ, ऐसे पर्सन कि जो
आपको खुश रख सकते हैं। और कितना भी गंभीर माहौल हो ना, तो उसको एकदम प्लेफुल बना सकते हैं, ऐसी क्वालिटी वाले हैं। और वही आपकी कमज़ोरी है कि कई लोग आपका जैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। और ये चीज़ आप में है, तो आपको लोग चाहे कुछ भी कहे, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे अपनी मस्ती में जीने वाले एकदम मस्त मौला इंसान हो, राइट। ये आपकी स्ट्रॉन्गनेस है। और मैं ये कहूँगी कि गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको बस ऐसे ही हंसते खेलते आप रहे ना, ऐसे एनर्जी में ऐसे ही रखें। दूसरा, आपकी स्ट्रेंथ ये है ना कि आपका नेचर ही इतना अच्छा है। देखिए, आप पर्सन ही इतने अच्छे हैं, तो आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव पीपल है, या कुछ लोग जैसे कि कमांडिंग वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ जहाँ शायद आप कहीं पे काम करते हैं तो वहाँ के लोग जैसे कि बॉसी जैसे हो, या घर में जैसे कि शायद आपके मम्मी पापा या कोई भी आपके जो बड़े हैं वो शायद कमांडिंग नेचर वाले हो। लेकिन आपको देख के देखिए कि कोई भी हो ना, आपको देख के एकदम बच्चों जैसा बन जाएगा आपके साथ। कोई भी होगा ना, कितना भी गुस्से में होगा और कोई भी बड़ा होगा, तो आपको देख के तो वो एकदम बच्चे बन जाएंगे। आप में ऐसी एनर्जी है, राइट। दूसरा कि आप इतने शांति प्रिय हैं, यानी आपको शांति बहुत पसंद है। और आपको जैसे कि झगड़ा नहीं पसंद है, राइट। और आप ऐसे है ना कि आपका थर्ड आई चक्र और आपका हार्ट चक्र ओपन है। और आप और कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि स्ट्रॉन्गनेस है, तो डेफिनेटली आपका हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र ओपन ही है। मगर अगर उसमें ब्लॉकेजेस है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक जैसे कुछ चीज़ ऐसी हुई है कि आप इंसान तो अच्छे हैं, लेकिन अगर इस टाइम में अगर कुछ नेगेटिविटी है या नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, थर्ड आई चक्र को ओपन कीजिए। और ये कहूँगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, दिल के एकदम साफ हो और प्योर हार्टेड इंसान हो। आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते। आप हमेशा, कोई भी अगर आपका बुरा भी करता है ना, तब भी आप अगर शांत अवस्था में बैठते हैं तो आप भगवान को यही प्रे करते हैं कि हे भगवान, इनको क्षमा कर दीजिए, ये तो नादान है, इनको नहीं पता है ये क्या कर रहे हैं। और आप अपने अंदर के दिल से, अंतरात्मा से उनको फॉरगिव, माफ़ कर देते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप बहुत उदार दिल वाले हैं। ये आपकी बेस्ट क्वालिटी है। और देख लेते हैं कि साईं बाबा ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। साईं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पायल नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया है ना, तो वो जो भी इंसान ये देख रहे हैं पायल नंबर 3, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्योर हार्टेड है। ओके, साईं बाबा की ओर से मैसेज है, विकास। ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। ओके, तो मे भी लग रहा है कि देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और जैसे कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता नहीं है, या फिर पिता नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी है, तो आप देख लीजिए, भगवान आपके माता पिता है। ओके, ये बोल रहे हैं साईं बाबा कि भगवान आपके माता पिता है, कि जो हमारे भले के लिए सुख और दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। यानी कि देखिए, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख है तो दुख नहीं है, दुख है तो सुख नहीं है। एक आएगा तो एक जाएगा, एक जाएगा तो एक आएगा, राइट। तो आपको हारमनी में जीना सीखना पड़ेगा।
अगर और अभी ये मैसेज आया यानी अभी शायद आप ऐसी कोई सिचुएशन में हैं, नेगेटिव सिचुएशन में हैं, अभी बहुत सारी कुछ ऐसा हुआ है शायद इंसिडेंट कि आप सैड फील कर रहे हो या कुछ चीज़ों को लेके नेगेटिव हो, या आपके इमोशंस, मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको इमोशनली हर्ट किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको ये सबक मिल रहा है अभी ऐसी कोई सिचुएशन में, तो उसको सीखिए और उससे सीख लीजिए कि भगवान ने आपको इस सिचुएशन में क्यों डाला है। अगर इस सिचुएशन में डाला है तो आपको क्या सीखना है, आपसे क्या गलती हुई है, आपको सुधारनी है क्या गलती, और क्या करना है, तो फिर से आपको ये शांति वाले मोड में जाना है, राइट। तो ये आपके लिए मैसेज है, डिवाइन मैसेज है साईं बाबा ओरेकल कार्ड से। तो सुख और दुख तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन दुख है तो दुख क्यों आया है, तो वो सोचिए, भगवान से प्रे कीजिए। ओके। फाइल नंबर 3, थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए कि कौन से टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए मेरा। और मैं आज के लिए एक अफर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि आप है ना सोने से पहले हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोइए और अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, लाइक आई एम ब्यूटीफुल, आई एम प्योर हार्टेड। अगर किसी ने मुझे धोखा दिया है या किसी ने मुझे हर्ट किया है या किसी ने कुछ मेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं किया है, तो ऐसे सारे लोगों को मैं अंतरात्मा से माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ। ओके। और दूसरा, अगर आप काम के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमेशा ऐसा सोचिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे आसपास पे काम करने वाले लोग या मेरे अंडर में काम करने वाले लोग हमेशा बहुत सपोर्टिव है, बहुत पॉजिटिव है वो, और वो सब मैं जो कहता हूँ या कहती हूँ मेरी सारी बातें अच्छे से सुनते हैं और मैं जो बोलता हूँ वही चीज़ करते हैं। तो ये है पॉजिटिव अफर्मेशन। ऐसे अफर्मेशन के साथ आप हमेशा सोचते सोचते सो जाइए। ओके। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।